दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने दी खुशखबरी, अब मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। देश भर में ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर्मचारी के द्वारा की जा रही है और इस पेंशन योजना को कई यूपीए शासित राज्यों में लागू कर दिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में भी इसे लागू करने का फैसला किया गया है। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार की तरफ से भी इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारी को खुशखबरी दी गई। केंद्रीय कर्मचारी को पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ मिलेगा। फिर भी आपको बता दें कि पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ सभी कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसका लाभ कुछ कर्मचारी को मिलेगा और इसके बाद सभी कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के बारे में सोचा जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी ने अमर शहीद जुब्बा साहनी की शहादत दिवस मनाया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां पर बीआईपी के प्रमुख मुकेश सैनी ने 25 जुलाई को पटना में फूलन देवी के शहादत दिवस के मौके पर बड़ा आयोजन करने की घोषणा की है। बीआईपी नेता ने तंज कसते हुए खुद को पहाड़ बताते हुए कहा कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, बिना निषाद के बोर्ड के पीएम बनने वाले पीएम नहीं बन सकते। उन्होंने दावे के साथ कहा कि जिसे पीएम बनना होगा उसे निषाद का बोर्ड चाहिए। मुकेश सैनी ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस सरकार को आज स्कूल अस्पताल बनानी चाहिए वो आज मंदिर बना रही है। राज्य के सभी जिलों में तैनात होगी इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेंगे एसडीआरएफ के जवान। बिहार के लोगों को बाढ़, भूकंप, वज्रपात जैसी आपदाओं से बचाने और उन तक राहत पहुंचाने के लिए सभी जिलों में एक एक जिला इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तैनाती होगी, जिसमें एसडीआरएफ के जवानों की अस्थायी रूप से तैनात किया जाएगा, ताकि टीम में शामिल जवान उस इलाके की नियमित निगरानी कर पाए और वैसी सभी आपदाओं के लिए खुद को हमेशा तैयार रखें जो पूर्व में घट चुकी है। सीमांचल में झटका देने की तैयारी में है ओवैसी। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी बिहार के पूर्णिया और किशनगंज में 18-19 मार्च को अधिकार पदयात्रा निकालेंगे। पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि पूर्णिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल सितंबर में एक रैली को संबोधित किया था, जबकि गठबंधन ने इसी साल फरवरी में महारैली की थी। इसके बाद अब हमारी पार्टी पूर्णिया और किशनगंज में 18-19 मार्च को अधिकार पदयात्रा निकालेगी। नीतीश को भाजपा देगी एक और बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल होगी जदयू छोड़ने वाले पूर्व सांसद। राजपूत वोट हो सकता है प्रभावित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू को बिहार में कमजोर करने की कवायद में लगी भाजपा एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है। जदयू छोड़ने वाली पूर्व सांसद मीना सिंह अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होने जा रही है। मीना सिंह अपने बेटे विशाल सिंह के साथ पटना में आयोजित मिलन समारोह में भाजपा की सदस्यता लेगी और जदयू से नाराज होकर मीना सिंह ने 3 मार्च को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जमुई में नाबालिग के साथ दुष्कर्म पीड़िता के बयान पर पड़ोसी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार के जमुई जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। अंधेरी रात का फायदा उठाकर पड़ोसी युवक ने नाबालिग को अकेला देखकर इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग और आरोपित युवक का घर आसपास ही है और रात नाबालिग अपने छोटे भाई के साथ छत पर सो रही थी। देर रात 12 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर युवक छत पर आ धमका और लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। लालू परिवार पर ईडी की कार्रवाई से भड़का आरजेडी। सड़क पर उतरने की दी है धमकी। बीजेपी बोली उकसाने की हो रही कोशिश। लालू परिवार के कई सदस्यों के घर पर जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की छापेमारी के बाद राजद में भारी नाराजगी दिखाई पड़ रही है। राजद सांसद मनोज झा ने खुले रूप से कहा कि बीजेपी अब सीमा पार कर रही है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने चेतावनी दी है कि सरकार धैर्य की परीक्षा नहीं ले। हमारे कार्यकर्ता सड़क पर आने को तैयार हैं और हमने रोक रखा है। मनोज झा के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता संतोष पाठक ने कहा कि पिछले कई सालों से लालू परिवार पर कार्रवाई हो रही है, पर कोई सड़क पर नहीं आया। विश्वस्तरीय बनेगा बिहार का मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन। 2 फेज में पूरा होगा काम। बिहार में राजधानी पटना के बाद प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा और यह काम 2 फेज में किया जाएगा। प्रथम फेज का काम 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सेवाएं बहाल की जाएगी। यात्री सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। रेलवे जंक्शन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं रहेगी। जानकारी के मुताबिक इसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग भी शामिल रहेगी। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में लालू परिवार के करीबियों पर ईडी की छापेमारी के बाद सियासत गर्मा गई है। अब इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खुलकर सामने आए और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि 2017 की छापेमारी में क्या मिला था उसका हिसाब पहले दिया जाए और फिर तथाकथित 600 करोड़ रुपए का हिसाब मांगते। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा सूत्रों के हवाले से इधर उधर की भ्रामक अफवाह फैलाने वाले खबर प्लांट करवाने की बजाय रेड के बाद हस्ताक्षर किए जाने वाले पंचनामे की सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए। शिवानंद तिवारी ने आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में 6 माह पहले
कहा था कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना तराजू पर मेढक तोड़ने जैसा है। हालांकि अब विपक्षी पार्टियों को शिवानंद तिवारी ने नसीहत दी है। कहा कि बयानों भाषणों से लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। लोकतंत्र को बचाना है तो संघर्ष के मैदान में उतरना होगा। शिवानंद तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के खाटी स्वयंसेवक है और वो लंबे समय तक संघ के प्रचारक रहे। संघ लोकतंत्र में यकीन नहीं करता और जिस प्रकार मोदी सरकार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, स्पष्ट है कि इसे बचाने के लिए संघर्ष का मैदान ही अब एकमात्र रास्ता है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी की टीम लालू यादव और उनके करीबियों से पूछताछ कर रही है। टीम ने लालू यादव की बेटियों के घर कार्रवाई की। इस दौरान तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री भी मौजूद रही। राजश्री प्रेग्नेंट है और 12 से 15 घंटे टीम की छापेमारी चलती रही। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि अगर भाभी को या उनके होने वाले बच्चे को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इंसानियत के नाम पर तो बच्चों और प्रेग्नेंट भाभी को तंग न करें। हालांकि गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि तनाव से बेबी के अर्ली बॉर्न होने का खतरा भी रहता है। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर चेतावनी दी है कि जनता सब देख रही है और इसका हिसाब करेगी। लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी की दबिश के बाद ये बातें कही गई। ट्वीट में प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष की मुखर आवाजों से इतनी भयभीत क्यों है। सरकार सारे हथकंडे अपनाकर बस विपक्ष की ना झुकने वाली आवाजों को दबाने की राजनीति कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पर एजेंसियों की कार्रवाई इसी राजनीति से प्रेरित है और जनता सब देख रही है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने कहा कि 600 करोड़ की गड़बड़ी है। तेजस्वी का 4 लाख का बंगला 150 करोड़ का है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले की जांच कर रही ईडी ने कहा कि अब तक की जांच में 600 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का पता चला है। 350 करोड़ रुपए अचल संपत्ति के रूप में है। वहीं 250 करोड़ का ट्रांजैक्शन कई बेनामीदारों के जरिए किया गया। ईडी ने बताया कि छापे में 1 करोड़ नगद, $1900, 540 ग्राम सोने के सिक्के और 1.5 किलोग्राम से अधिक सोने के जेवर बरामद किए गए हैं। संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और इनमें से कई लालू परिवार के नाम और कई बेनामी संपत्ति है। राज्य के शेखपुरा जिले में पुलिस पर हमला करने के मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। शेखपुरा में पुलिस पर हमला कर बदमाशों को छुड़ाने मामले में कार्रवाई की गई है। कोरबा थाना अध्यक्ष नीतीश कुमार सहित 9 पुलिसकर्मियों के ऊपर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। वहीं फरार घोषित अपराधी को छुड़ा लेने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सदर प्रखंड के सरद मैदान गाँव से 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कर्मियों पर हमला के मामले को एसपी कार्तिकेय शर्मा ने गंभीरता से लेते हुए इन बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया था।